अब हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अरबी के लिए कैसे स्टाइल बनाया जाता है। अरबी के लिए चूँकि हमारे पास पहले से कोई स्टाइल मौजूद नहीं है जिसको हम तब्दील करें, तो इस काम के लिए हम एक नया स्टाइल बनाएंगे अपनी सहूलत के लिए। तो नया स्टाइल कहाँ से बनता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नीचे की जानिब आप आ जाएँ तो यहाँ पर एक बटन आपको नज़र आएगा न्यू स्टाइल के नाम से, आप इसको क्लिक करें। सबसे पहले हम जब नया स्टाइल बनाते हैं तो उसको सबसे पहले नाम देना पड़ता है। तो इसका मैं उर्दू में नाम लिख लेता हूँ, इसका मैं नाम लिख लेता हूँ अपनी आसानी से, अरबी में रख लेता हूँ। और उसके बाद मैंने ये बताना है इसको कि जो स्टाइल होगा ये ऑल स्क्रिप्ट्स के लिए होगा और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 15 होगा। अब मुझे यहाँ से जो अहम चीज़ है वो मुझे यहाँ से देना है फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट अरबी के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा अल-क़लम कुरान मजीद। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ ओके। जो मेरा अरबी मतन था उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो गया और ये अरबी अंदाज़ में हो गया है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है इसके ऊपर। इसी तरह आप ये देखें कि ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी अरबी में है, तो मैं इसके लिए भी एक स्टाइल बना लेता हूँ। क्यों इसके लिए मैं स्टाइल क्यों बनाऊँगा? इसलिए बनाऊँगा क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरबी में तो होता है लेकिन ये सेंटर में होता है और इसका जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है ये नहीं होता। तो इसके लिए मैं एक नया स्टाइल बना देता हूँ। क्लिक किया, मैं इसके लिख देता हूँ बिस्मिल्लाह और इसको भी मैं कर देता हूँ ऑल स्क्रिप्ट्स। साइज़ इसका 15 रहेगा, फ़ॉन्ट इसका हो जाएगा अल-क़लम कुरान मजीद और अलाइनमेंट इसकी हो जाएगी सेंटर। और उसके साथ मैंने इसको क्या करना है, जो फर्स्ट लाइन इंडेंट था वो मैं अभी से इसको 0 कर देता हूँ। तो अब मेरा काम पूरा हो गया है, इसको ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। आप देख रहे हैं जो मेरा स्टाइल था वो उसके ऊपर अप्लाई हो गया है। तो हमने दो स्टाइल बनाए, एक बिस्मिल्लाह के लिए, इसकी ख़ास बात यह है कि ये सेंटर में है और इसका जो फर्स्ट लाइन इंडेंट था वो हमने ख़त्म कर दिया है। और दूसरा जो स्टाइल हमने बनाया था वो क्या है, सेंटर नहीं है, पैराग्राफ की शक्ल में है लेकिन उसका जो इंडेंट था वो बाकी है। ये दो स्टाइल हमने बनाए थे। यहाँ पे बात नोट कर रहे होंगे, जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा इस वक्त एक दूसरे के अंदर घुस रहा है, वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो तमहीद हमने एक स्टाइल बनाया था हेडिंग के लिए, हम इसको थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं। इसका जो लाइन स्पेसिंग इसको बढ़ा देते हैं। मॉडिफाई मैंने किया, फॉर्मेट, इसी तरह पैराग्राफ। यहाँ से आगे मैं जाकर इसको एग्जैक्टली जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, इस वक्त इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो सेट हुई है 23 पॉइंट पर। मैं इसको कर लेता हूँ सिंगल लाइन, यानी एक लाइन के बराबर इसकी लाइन स्पेसिंग हो जाए। इसको लेता हूँ ओके ओके। तो आप देख रहे हैं कि मेरी जो पहली हेडिंग थी उसके से पहले और उसके बाद काफ़ी स्पेस आ गई है। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा अरबी मतन है, अरबी मतन चूँकि उसमें एराब भी लगा हुआ है, ज़बर ज़ेर पेश भी लगे हुए हैं, तो उसके लिए भी हमें थोड़ी सी जगह चाहिए। तो इसकी भी लाइन स्पेसिंग मैं बढ़ा देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ मॉडिफाई, फॉर्मेट, पैराग्राफ और इसकी लाइन स्पेसिंग मैं कर देता हूँ 26। ओके कर दिया, ओके कर दिया। और दोबारा इसकी भी मैं लाइन स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ, मॉडिफाई, फॉर्मेट, पैराग्राफ, इसको भी मैं कर देता हूँ 26। तो आप देख रहे हैं कि जो अरबी मेरा टेक्स्ट था ये भी खुल गया है। एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं पहले जूम इन कर लूँ थोड़ा सा। तो इस ग्राफ को पकड़ के मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो बाज़ एराब है वो कट रहा है। ये देखिए, दीनी की नीचे जो ज़ेर है वो थोड़ा सा कट रहा है, इसी तरह रहमानी की नीचे जो ज़ेर है वो थोड़ा सा कट रहा है। असल में जो फ़ॉन्ट होता है वो काफ़ी लाइन स्पेसिंग मांगता है और जब हम लाइन स्पेसिंग ज़्यादा रखते हैं तो बाकी हुरूफ के लिए भी वो स्पेसिंग बढ़ जाती है, तो भद्दी लगती है। तो ये यहाँ पे तो कट रहा है, लेकिन जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे, नहीं कि ये कटेंगे नहीं, प्रिंट बिल्कुल साफ़ आएगा। यहाँ पे आपको इस तरह नज़र आ रहा है कि वो कट रहा है, हकीकत में ये कट नहीं रहा। तो आप देख रहे हैं हमने जो स्टाइल बनाया था, अब हम आगे जाकर ये स्टाइल्स यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। इस वक्त ये जो आयत है कुरान करीम की आयत है, मैं इसके ऊपर जाके अरबी का जो हमने स्टाइल बनाया था इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो मेरी अरबी थी वो बिल्कुल उसी अंदाज़ में हो गई है, कुरान करीम के अंदाज़ में हो गई। तो स्टाइल मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है। इसी तरह यहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ का जो निशान है ये नहीं होना चाहिए। तो हम अरबी जो फ़ॉन्ट था हमारा, इसको एडिट कर देता हूँ मज़ीद, फॉर्मेट,
पैराग्राफ, और इसका जो फर्स्ट लाइन इंडेंट था मैं ख़त्म कर देता हूँ। ओके कर दिया, फर्स्ट लाइन इंडेंट था वो ख़त्म हो गया। तो अगर आपने किताबें देखी हों, अरबी की, उर्दू की किताबें देखी हों, वहाँ आपने देखा होगा कि जो कुरान करीम का मतन होता है, ये जो अरबी मतन होता है, वो आम मतन से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ इस अंदाज में होता है कि उसके शुरू में भी, पैराग्राफ के शुरू से और पैराग्राफ के आखिर से भी कुछ जगह छोड़ी गई होती है। ये अरबी के स्टाइल को हम तब्दील करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और इसको फॉर्मेट पैराग्राफ, यहाँ पे इंडेंटेशन के अंदर जाकर हम इसको कहते हैं कि आप टेक्स्ट के शुरू से भी 0.2 इंच छोड़ो, इशारिया 2 इंच छोड़ दो, और टेक्स्ट के आखिर से भी आप 2 इंच छोड़ के आप पैराग्राफ को ख़त्म करो। तो मैं कर देता हूँ ओके। ओके, आप देख रहे हैं कि जो मेरा पैराग्राफ है वो इशारिया 2 इंच छोड़ के शुरू हो रहा है और इशारिया 2 इंच पहले ख़त्म हो रहा है। और जो हमने ये स्टाइल अप्लाई किया था ऊपर खुतबे में, तो वहाँ भी आप देखेंगे तो वहाँ भी ये तब्दीली हो गई है, क्योंकि इस जगह पर भी अरबी स्टाइल अप्लाई हुआ था, तो यहाँ भी ये तब्दीली हो गई है। ये फ़ायदा होता है स्टाइल्स के ज़रिए काम करने का कि जब हम एक स्टाइल को बदल देते हैं तो जहाँ जहाँ वो स्टाइल अप्लाई हुआ होता है वहाँ ये तब्दीली हो जाती है। मैं नीचे आता हूँ, आप देख रहे हैं कि ये जो कुरान करीम की इबारत है और उसके नीचे तर्जुमा है, तो तर्जुमा को भी हमें अलग करना चाहिए, थोड़ा सा नुमाया करना चाहिए। तो इसके लिए हम एक और स्टाइल बना देते हैं। मैंने न्यू स्टाइल के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तर्जमा, इसका मैंने नाम रखा और इसको मैंने आल स्टाइल के लिए कर दिया। तब्दीली मुझे बाकी कुछ नहीं करनी है, सिर्फ पैराग्राफ के अंदर आकर मैं इंडेंटेशन दे दूँगा दोनों तरफ से इशारिया 2 इंच। ओके कर देता हूँ, दोबारा ओके कर देता हूँ। आप देख रहे हैं जो तर्जमा था वो भी नुमाया हो गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि तर्जुमे के अंदर शुरू में इंडेंट आ गया है, फासला आ गया है। इसको हमें ख़त्म करना होगा, तो हमने जो स्टाइल बनाया था तर्जमे का, इसको मैं क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई, फॉर्मेट, पैराग्राफ, और इसका जो इंडेंट था उसको मैंने ज़ीरो करके कर दिया ओके। ओके, तो आप देख रहे हैं हमारा जो टेक्स्ट था कुरान करीम की आयत और उसका तर्जमे का जो टेक्स्ट था वो नुमाया हो गया है। आप बाकी पैराग्राफ को भी देखें, नीचे वाले पैराग्राफ को भी देखें कि ये जो पैराग्राफ है ये बिल्कुल नुमाया है आखिर से भी। तो इसको पढ़ते हुए बिल्कुल एहसास होगा कि ये कोई ख़ास इबारत है, ये कुरान करीम का मतन है, और इसको पढ़ते हुए अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो हमने अलग कर दिया है तो ये तर्जुमा है, ये बाकी पैराग्राफ से हट के कोई चीज़ है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि हम कुरान करीम के मतन अरबी या तर्जुमा के लिए जो स्टाइल बनाते हैं उसके अंदर क्या चीज़, किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, वो आपने देखा कि हम उसको इंडेंट दे देते हैं, और आप चाहें तो उसको मज़ीद नुमाया करने के लिए अरबी का जो स्टाइल है उसके ऊपर भी स्पेस दे सकते हैं। इसी तरह तर्जुमा का जो स्टाइल है उसके नीचे भी स्पेस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर तर्जुमा के स्टाइल में मज़ीद मॉडिफाई कर देता हूँ, फॉर्मेट, पैराग्राफ, यहाँ पर आकर स्पेसिंग के अंदर, पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर आफ्टर में मैं 3 पॉइंट दे देता हूँ कि पैराग्राफ के ख़त्म होने के बाद आप 3 पॉइंट जगह दे दो। तो आप देखेंगे कि ये जो तर्जुमे का जो हमने स्टाइल बनाया था उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया है बनिस्बत इन 2 पैराग्राफ के मुकाबले में। आप देख रहे हैं कि यहाँ स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। जब वो प्रिंट होगी तो पढ़ने वाले के लिए आसानी होगी, वो समझ जाएगा कि ये पैराग्राफ जो ऊपर वाले के साथ है इसका ताल्लुक नीचे वाले से नहीं है।